सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की क्वेरी का आंसर करना चाहेंगे जिनका नीट का एग्ज़ाम में 135 या 140 के आसपास मार्क्स स्कोर हो रहा है, जिन्होंने अलग अलग कोचिंग की आंसर की से अपनी शीट को मिलाया है। इन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कंसर्न ये है कि क्या उन्हें अभी अब्रॉड में अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने एक वीडियो में बताया, कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको मेडिकल करना है, एमबीबीएस पढ़नी है। उसके बाद आपको तय करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे या किस कंट्री में आप एडमिशन लेंगे, वहाँ का क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये आपको देखना है। अब जो स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न है वो ये है कि यदि हम अभी अप्लाई कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा। तो हमारा सजेशन आपको ये है कि सबसे पहले आप कंसल्टेंट चूज़ कीजिए जिनको सबसे कम फीस आपको पे करनी पड़े, और हो सके तो आप उनसे लिखवा के लीजिए कि वो आपको आपकी फ़ीस रिफ़ंड करेंगे अनफॉर्चुनेटली यदि आप नीट पास नहीं हो पाते हैं तो। यदि हम हमारे केस में बात करें, कोई स्टूडेंट हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहता है और जिनका स्कोर ऐसे बॉर्डर लाइन पे है, हम उनको 10,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। और आपको इनवॉइस के ऊपर ये लिख के दिया जाएगा कि यदि अनफॉर्चुनेटली आप नहीं पास कर पाते हैं, नीट या क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो ये आपकी अमाउंट कंप्लीटली रिफंडेबल होगी, फुल अमाउंट आपको रिफंड की जाएगी। इसके अलावा सेकंड चीज़ जो है वो आपको देखनी है यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, वो फ़ीस का टाइम आपको कब तक दे रही है। यदि हम अदर कंट्रीज़ में बात करें तो जैसे रशिया, कजाकिस्तान और इन सभी के, जॉर्जिया, इन सब कंट्रीज़ में आपको फ़ीस के लिए ये नहीं बोला जाता कि आपको एडमिशन लेटर आने के बाद विदिन 7 डेज़ या 15 डेज़ फ़ीस देनी पड़ती है। ये इश्यू कहाँ फेस करना होता है? चाइना में। चाइना में यदि आप किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन लेटर या प्री इनरोलमेंट लेटर पे 7 दिन की, 10 दिन की या 15 दिन की डेडलाइन लिख के देती है कि विदिन इस टाइम फ्रेम में आपको लाइक 10% या 50% या पूरी फीस आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको डर है कि वो क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे, मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी और कंट्री चूज़ कीजिएगा जहाँ आपको फ़ीस ना पे करनी पड़े। क्योंकि यदि चाइना में आपने एडमिशन लिया और फ़ीस आपकी यूनिवर्सिटी को चली गई है, तो वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है और ना ही वो किसी दूसरे स्टूडेंट के अकाउंट में एडजस्ट की जाएगी। इसलिए यदि आपको डर है कि आप क्वालिफाई होंगे या नहीं, तो और चाइना में ही एडमिशन लेना, तो आप वेट कीजिए। वेरेज़ आपको रशिया, कजाकिस्तान या किसी भी थर्ड कंट्री में एडमिशन लेना है तो आप वहाँ ले सकते हैं एडमिशन। आपकी सीट्स बुक हो जाएंगी। आपका ऑफर लेटर आने के बाद आपको काफ़ी टाइम मिलेगा फ़ीस पे करने के लिए। तो वहाँ पे इतनी बड़ी ज़्यादा हर्डल नहीं है क्योंकि सीट्स भी वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। चाइना का डिसएडवांटेज एक ये है कि वहाँ सीट्स लिमिटेड हैं, और कहीं न कहीं उसका एक एडवांटेज भी है कि लिमिटेड सीट्स हैं, तो वहाँ पे आपको जो एजुकेशन का लेवल है वो थोड़ा अलग रहेगा। किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में 100 बच्चे हैं, हाईएस्ट जो इनटेक है चाइना की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को वो 110 का दिया हुआ है। इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास तो सिर्फ 20 सीट्स का ही परमिशन है फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए। इसके अलावा यदि आपको रशिया से रिलेटेड या चाइना, जॉर्जिया या अब्रॉड किसी भी कंट्री से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप इस वीक के सारे वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस वीक में हम ऑलमोस्ट हर कंट्री के बारे में, रूल्स, रेगुलेशंस, ड्यूरेशन, एक्सपेंसेस के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी यदि आपके किसी तरह के डाउट्स रहते हैं तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या फिर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट के जरिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।